हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, करेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। गिल्ट की एनर्जीज आई हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। कुछ तो हुआ है जिससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, या कुछ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ रियलिटी चेक मिला है जहाँ ये आपसे भी कनेक्ट करके देख रहे हैं उस सिचुएशन को कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुद को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं इस समय। अगर ये बहुत रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया था, बहुत आपने सफरिंग देखी है इनकी वजह से, तो वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ट्रबल करेंगी। इन्हें लग रहा है कि इतना ज़्यादा रूड या इस तरह से आपके साथ कठोर नहीं होना चाहिए था जितना ये कठोर हो गए थे, कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपने बहुत साथ दिया था, बहुत प्यार दिया था, बहुत आपने इस रिश्ते को निभाया था, और बहुत नेगेटिविटी से इन्हें बचाया हो सकता है। बहुत तरह से आप इनके प्रोटेक्शन में रहे थे, आप इनकी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रहे थे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे थे। वो चीज़ों को ये समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी तरह के 8 नंबर है तो कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें एहसास करा रही हैं कि हाँ, आपके साथ इन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया। अब इनकी लाइफ में जो लोग हैं वो इन्हें नहीं समझ रहे। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत स्लो मूविंग वाली एनर्जीज़ नहीं है, बहुत स्मूथ वाली एनर्जीज़ नहीं है। यहाँ बहुत कुछ इंटेंस क्योस चल रहा है, जैसे बहुत सारी सिचुएशन से डील करें। बिल्कुल बर्डन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड है करंट सिचुएशन में। लोग इन्हें समझ नहीं रहे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट्स है, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा दबाव इन पर बना कर रख रहे हैं, और बोझ ले नहीं पा रहा है पर्सन। कहीं ना कहीं लोग हर एक कोई अपना सारा बोझा इन्हीं पर डालते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बर्डनड है, इनकी करंट सिचुएशन से, लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर ये अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें बहुत रिस्ट्रिक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ बहुत बंधा हुआ सा, स्टक सा महसूस कर रहे हैं ये, जहाँ ये आपकी तरफ बहुत देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत आ रही है। इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें समझाया था ना बहुत बार, लेकिन यही नहीं समझे, ना आपके रिश्ते को समझ पाए, ना आपको समझ पाए, ना आप जो वार्निंग दे रहे थे, जो चीज़ों को समझा रहे थे, उन चीज़ों को इन्होंने देख कर भी अनदेखा किया। तो बहुत सारी चीज़ें ना इन्हें इससे वो एक सफरिंग में डाल रही कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कुछ डिसीजंस गलत हो गए, इनके चुनाव गलत हो गए, कि जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। वही चीज़ों का बर्डन ये बहुत ले रहे हैं, वही चीज़ों की एंग्जाइटी बहुत ले रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैं देख कर भी अनजान कैसे रहा, मैं इतना इमेच्योर कैसे हो गई। तो उस तरह की एनर्जीज़ में है, काफ़ी एक रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं इस समय इनकी। जैसे इनको इनका आईना दिखाया जा रहा है, जैसे आपके बारे में इनके जो भ्रम रहे हैं वो भी हट रहे हैं, और इन्हें इनका आईना दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत जगह ब्लेम किया हो सकता है, आपके ऊपर बहुत समय से हो सकता है शक कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ और सिचुएशन है, या आप झूठ बोल रहे हो, आप इनके साथ खेल रहे हो, आप इनके लिए ऑनेस्ट नहीं हो, रियल नहीं हो। कुछ ना इल्यूजन्स रहे हैं, और वो इल्यूजन्स अभी हटे कि किसी और पर ट्रस्ट करके ये आपके बारे में ऐसी भूमिका बनाकर रख रहे थे, और अब सिचुएशन सामने दिख रही हैं तो इन्हें समझ आ रहा है कि आप तो गलत नहीं थे, आप सही थे, गलतियाँ इनकी तरफ से होगी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। बहुत ओवर थिंकिंग है इस समय, मतलब एक दिमाग पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है। ये सिचुएशन वो है, बहुत दौड़ लगा रहा है, कभी इधर कभी उधर माइंड स्विच हो रहा है एकदम। तो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जीज़ में करेंटली हैं, और कुछ तो इनको आपके बारे में आपकी सच्चाई समझ आई है, और वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही है कि इतना टाइम एक इल्यूजन में जीते रहे, कितना कुछ इन्होंने मिस कर दिया, कितना कुछ हो गया होता आप लोगों की लाइफ में, कितनी आगे निकल गए होते आप लोगों का रिश्ता, आप लोग। लेकिन कहीं ना कहीं इनके इल्यूजन्स और इनके जो भी सिचुएशन से आसपास जो लोग हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उन सब के चलते, उन लोगों की जेलसी के चलते, इन्वॉल्वमेंट के चलते चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भ्रम में चलेगी। पूरी तरह से रिश्ता एंड हो गया। अब रीबर्थ की एनर्जी से अब ये नई शुरुआत चाहते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते में एक एंडिंग्स आई हैं, पूरी तरह से रिश्ता कह सकते हैं कि एक पेनफुल एंडिंग्स, एक बहुत पेनफुल दौर से गुजर रहा है, बहुत चैलेंजिंग टाइम है, और उसका ज़िम्मेदार ये खुद को मान रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ अपने ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, और उनके चलते ही इन्होंने जो आपको वादे किए थे, जो आपके साथ भी प्रॉमिसेस थे, जो भी आपको उम्मीदें दिखाई थी, उन सबको इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
तो अब ये काफ़ी ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जीज है, अग्रेसिव माइंडसेट भी हो रहा है, जहाँ ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनका पेशेंस जवाब दे रहा है, वो और पेशेंस नहीं है। एक बड़ा बदलाव के लिए जैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ एंड करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, जो सब खत्म हो गया है उसमें एक नई शुरुआत करनी है। इनके इल्यूजन एंड हुए हैं, जो प्रोजेक्शंस, जो माइंड इनका कंफ्यूज था उससे बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है। क्या है, क्या है? अब ये और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, और ज़्यादा सरेंडर्ड एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, और सेफ प्ले नहीं करना चाहते ये। अब फाइनली ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर ये लेट गो कर रहे थे आपको, आपसे डिटैच रहना, आपको एक्सक्यूज़ दे देना, आपसे एस्केप कर जाना, आपका सामना ना करना, आपको कन्फ्रंट ना करना, ये सारे ही जो पैटर्न्स इनके रहे हैं, और कहीं ना कहीं बचते बचाते रहना, आपसे नज़रें छुपाते रहना, वो जो एनर्जीज़ थी ना, उस माइंडसेट से फाइनली बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर, और इन्हें ऐसा एक कॉन्फिडेंस था कि आप कहीं नहीं जाओगे, चाहे ये जो भी आपको जितना भी आपके साथ आपकी बेइज्जती कर दे, मिसट्रीट कर दे आपको, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके लिए हो। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिलेज हो गए हैं ऑलरेडी, और आपने इतना सहा है कि अब शायद आप और ना सहो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में जो रहे हैं, कि अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, इनके अपने ही सब सिचुएशंस में ये अपने लोगों के साथ, अपने परिवार, अपने ट्रेडिशन, अपने समाज, सोसाइटी, सब चीज़ों में ही जस्ट जुड़े रहे हैं, जहाँ पर ये आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपके साथ खुशियाँ हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी थी, कहीं कुछ रियलिटी चेक मिला है जो इन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, कि जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि असली अबंडेंस आपके साथ है, ना कि ये बाकी सिचुएशन में। यहाँ कहीं ना कहीं इनकी इनर वॉइस की ये सुन रहे हैं, फाइनली इनर वॉइस को सुनते नज़र आ रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड इनको, इनकी अंतरात्मा इन्हें क्या गाइड कर रही है, उस चीज़ को सुन रहे हैं। और ये एक रेस्टिंग जोन से, एक आइसोलेशन वाली जोन से, एक सेफ जोन से पर्सन बाहर निकलने की एनर्जीज में, एस्केपिस्ट की एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। और क्या है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है, आपकी तरफ बढ़ रहा है पर्सन, बढ़ रही हैं कि जहाँ ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। 8 की वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज़ हैं, कार्मिक कुछ एंडिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें कंप्लीशन हो रही हैं, कुछ कर्मा क्लियर किया है इन्होंने ताकि ये आप तक पहुँच सकें। कुछ ऐसा है जो बहुत इंटेंस रहा, बहुत पेनफुल रहा, लेकिन अब वो चैप्टर जैसे क्लोज़ हो रहा है। और ये आपको अप्रोच करने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए इस समय उस माइंडसेट में जहाँ इन्हें आप तक पहुँचना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। चाहे जितने चैलेंजेस हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी है। जो भी ख़त्म हुआ है, जो भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, पेनफुल रहा है, उससे इस रिश्ते को बाहर निकालना है, हील करना है। इस तरह का माइंडसेट है। बहुत ज़्यादा सप्रेशन, बहुत सफरिंग इन्होंने भी देखी है, आपने भी देखी है। और क्या है, किसी ना किसी तरह के छल कपट का आपका रिश्ता शिकार हुआ हो सकता है। पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ हैं, लोग दोहरे चेहरे वाले हो सकते हैं, कि जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आपके खिलाफ बहुत कुछ गलत भरा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया गया हो, कि जहाँ पर ये रियल फेसेस नहीं देख पाए। तो यहाँ कार्मिक्स के कुछ फेस रिवील हुए हैं, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आई है, इनके कुछ इल्यूजन ब्रेक हुए हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इनसे गलतियाँ होगी, जिसकी वजह से ये आप तक लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत कर दिया। कुछ ऐसा हुआ है, किसी तरह का षड्यंत्र, किसी तरह का छल कपट आपके साथ हुआ है। जो भी पेरेंट्स हैं, या कोई और सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन कोई भी हो, उसकी तरफ से कुछ तो गेम खेला गया है कि आपसे ये दूरियां बनाए, आपसे दूर रहें, आपसे बचते रहें, आप दोनों का आमना सामना ना हो। कुछ ऐसा है कि जहाँ पर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो बट वहाँ पर वही जो पॉलिटिक्स एंड ब्रेक थ्रू है, ये जो लोगों ने मुखौटे पहने थे ना, वही हटे हैं इस समय। कुछ रियलिटी चेक, कुछ क्लैरिटी आई है, किसी तरह के राज खुले हैं। जो एक क्लैरिटी आई है, उसके बाद ही इनकी ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये अब थोड़े से उस एनर्जी में, कि जहाँ जल्दबाजी में है, कि जहाँ आप तक पहुँचना है, एक नई शुरुआत करनी। कंपैरिजन है, समझ पा रहे हैं कि बाकी लोगों और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कहाँ थे और ये लोग कहाँ हैं। कहीं ना कहीं धरातल पर आप काफ़ी ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन में रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत लविंग रहे हो, डिवोटेड रहे हो, लॉयल रहे हो इनके लिए, ट्रुथफुल एनर्जीज़ में रहे हो। तो
ये फाइनली इस रिश्ते के लिए वापस पॉजिटिव हो रहे हैं। 11-11 नज़र आया मुझे, तो आप को दिख भी सकता है वो कुछ यूनियन की एनर्जीज हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं पर्सन, इल्यूजन्स से बाहर निकल रहा है, क्लैरिटी आ रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन है, कहीं ना कहीं विजन क्लियर हो रहा है, इंट्यूशन आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ इन्हें ख्याल आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग के लिए ये एक प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, एक दिशा देखते नज़र आ रहे हैं, किस तरह से रिश्ते की शुरुआत करें, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कहाँ कहाँ ये गलत हो गए, कहाँ कहाँ ये टॉक्सिक हो गए, कहाँ कहाँ ये भ्रम में चले गए। तो कहीं ना कहीं अपने फ्लॉज को एक पॉजिटिव वे में देखते नज़र आ रहे हैं और उनको उनमें चेंजेस लाने को ये पर्सन तैयार हो रहा है। तो आप दोनों में प्यार बहुत गहरा रहा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मैनिपुलेशन के कारण बहुत सब कुछ उलझ गया हो, जो अब वो धुंधले बादल छट रहे हैं कि ये अब समझ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। विजडम गेन किया है इन्होंने, और क्या है, बहुत एंग्जाइटी ले रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में है। इन्हें वही है कि इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई पहले, जो आपके प्यार को नहीं समझे, कुछ जो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने थे नहीं लगे, इसी वजह से इस सब में स्टक हैं। एक क्लैरिटी आ रही है, डर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी शैडो साइड से, या बहुत छुप रहे थे तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि आपको रीच आउट कर रहे हैं। तो एक मैच्योर वे में अब सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि लेसन्स ट्रिगर्स के बाद ये काफ़ी गंभीर हो गए, काफ़ी इल्यूजन्स इनके ब्रेक हुए, तो एक क्लैरिटी आ रही है कि कहाँ कौन इनके लिए टॉक्सिक है और कौन इनका अपना है। तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपने बहुत मैच्योरिटी से इनके लिए पेशेंस के साथ आपने इनका इंतज़ार भी किया, और आप दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से आपने संभाला है। वो चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और यहाँ इनके आसपास बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत चालाक लोग हो सकते हैं, क्लेवर नज़र आ रहे हैं लोग, जो इनको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सोच रहे हैं कि कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकला जाए। कुछ अवेयरनेस आ रही है जहाँ इनको लोगों के ड्यूल फेसेस नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोग सही नहीं थे, लोग गलत थे, सही गलत की पहचान हो रही है इस समय। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन है। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 2 आने वाले 2 आवर्स एंड 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एक कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, कंपैरिजन से बाहर निकलेंगे, यूनियन की तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? RHSXKYUBDC, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। गिल्ट क्या है? 444-144 नज़र आ सकता है आपको। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जस्टिस की एनर्जी से कहीं ना कहीं इनको किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं। 8 की एनर्जी है, जस्टिस है, यहाँ भी उस शनि की एनर्जीज हो जाती हैं, तो एक हिसाब से 888 की एनर्जीज आ रही हैं। मेजर कार्मिक ट्रिगर्स, मेजर कार्मिक लेसन्स इन्होंने फेस किए हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, बहुत कुछ गलत रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चेहरे सामने आए हैं, ये पेनफुल एनर्जीज हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करें। ये पर्सन का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, या आप लोगों के रिश्ते को भी बहुत बुरी तरह से किसी थर्ड सिचुएशन ने तोड़ा है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, आपने भी बहुत कुछ झेला है, अभी ये झेल रहे हैं, और एक आपके लिए क्रेविंग है, एक रिग्रेट इनको नज़र आ रहा है, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ ज़्यादती कर दी, आपको जो बीच राह में छोड़ दिया। आपका क्या होगा, आप कैसे संभालोगे, आप क्या करोगे, इस बारे में इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं पहले, तो उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें इस समय काफ़ी पछतावा है। दिल में दर्द बहुत ज़्यादा है, एक सफरिंग वाली एनर्जी से, पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। कोई थर्ड सिचुएशन है तो उसने बहुत भयंकर वाले ट्रिगर्स दिए हो सकते हैं इस समय। प्रोजेक्शंस क्या है? प्रोजेक्शंस क्या है? प्लीज़ गाइड।
इनके इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं, इनके इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इनको कुछ तो धोखे मिले हैं, कुछ इनके इल्यूजन ब्रेक हुए हैं, जहाँ पर कुछ एंडिंग्स होने पर एक्चुअली ये समझ पाए कि आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या वर्थ थी, और इन्होंने बहुत डिलेज में डाल दिया। तो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन उसके लिए कुछ भ्रम का, कुछ चीज़ों का टूटना बहुत ज़रूरी था, तो वही प्रोसेस चल रहा है इस समय। गोइंग विद द फ्लो क्या है? गोइंग विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा लाइटर एनर्जीज में रहे थे, बहुत ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड था कि हाँ हो जाएगा जब चीज़ें होंगी, लेकिन अब ये जैसे उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, अब मैं अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डर हो सकता है, दबाव हो सकता है, जिसकी वजह से करेज ना दिखा रहे हो। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं बदलते हुए, काफ़ी ज़्यादा आप खुद को हील कर रहे हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली ये पर्सन करेज गेन करता नज़र आ रहा है कि इसे आपके साथ आगे बढ़ना है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का तो नहीं किया ना मैंने क्लैरिफाई। चलिए ठीक है। मैजिशियन, तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग है, मैनिफेस्ट करें, एक नई शुरुआत आपकी तरफ बढ़ना है। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो डिलेज हैं, जो सेपरेशन है, उसे एंड करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स क्या है? रियलिटी चेक मिला है, जो सच्चाई है सामने आई है, किसी तरह के छुपे हुए राज सामने आए, कुछ इनके भ्रम टूटे हैं, जो देखना नहीं चाहते थे सच, वो सच सामने लाया गया इनके। इन्हें बहुत तरह की क्लैरिटी मिली है। वही ट्रिगर्स इनको इस समय मिल रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रह रहे हैं। कोई हो सकता है कोई फीमेल जो इन्हें आप तक बढ़ने से रोक रही हो, मैनिपुलेट कर रही हो, वैसी भी एनर्जीज़ हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कोई फीमेल है जो आप दोनों के बीच में है, जो इन्हें आप तक पहुँचने नहीं दे रही, बहुत बहुत डोमिनेटिंग हो सकती है, बट इन्हें उससे भी ट्रिगर मिला है। और कहीं ना कहीं लोगों के जब सच सामने आए तो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड अटैचमेंट लग रही थी वो कहीं हटी है, जहाँ ये आपके लिए अब इमोशनल हो रहे हैं, जहाँ आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे दुनियादारी में, अब आपको देख रहे हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? बर्डन है, बर्डन है। क्यों नहीं इन्होंने पहले जो देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, समझे। फैमिली बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है, क्यों इस प्यार के लिए एक साथ नहीं दे सके, आपको नहीं समझ सके। स्पाइंग स्टॉकिंग है, बोझ है, लेकिन हाँ अंतरात्मा पर बहुत गहरा बोझ है इस समय, जहाँ इस प्यार के बारे में, आपसे जो सेपरेशन है उसके बारे में सोच रहे हैं। यूनियन में आना है, आपकी तरफ बढ़ना है, किसी तरह का जेस्चर दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। स्ट्रेस क्या है? प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेस, प्लीज़ गाइड स्ट्रेस। बहुत इमेच्योर बिहेव किया इन्होंने, उस चीज़ का इन्हें अंदाज़ा है, एहसास है। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, इस चीज़ को रियलाइज़ करें। स्पाइंग स्टॉकिंग है, कुछ सफरिंग्स को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना है। किसी का दबाव बहुत है, किसी के इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जैसे इंसान शिकार, और कोई इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट कर रहा हो आपसे दूरियां बना कर रखने के लिए। लेकिन फाइनली ये जैसे कुछ डिसीजंस लेते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें और ज़्यादा उस वेटिंग जोन में या लोगों के दबाव में, डर में नहीं रहना है। तो सफरिंग से, नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ पढ़ना है, कंप्लीशन में आना है, इस तरह की एनर्जीज हैं इनकी। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ वैसे वर्ल्ड है तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं, और मैजिशियन भी है तो सारे एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो सारे एलिमेंट्स वैसे भी आ गए, सारी एनर्जीज हैं। लिब्रा, तुला राशि यहाँ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। 111 आपको दिख सकता है, और 1010 दिख सकता है आपको, और आने वाला एक 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 मंथ भी कुछ एक के लिए रह सकता है, 21 डेज़ भी हो सकते हैं। पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 11 महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। फरवरी या नवंबर मंथ कनेक्टेड हो सकता है। 1010 है, 111 है, यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं उस तरह की, आपको दिखेंगे वो नंबर्स। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20, 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, और क्या है, 7, 16, 25, और क्या है, 8, 17, 26,
ये सब एनर्जीज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, और बर्थ मंथ में अगस्त हो गया, फरवरी नवंबर है, जनवरी अक्टूबर है, मार्च दिसंबर है और जुलाई है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।